हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास, आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आपका प्रैक्टिकल जिसका नाम है स्टडी ऑफ पॉलन जर्मिनेशन। हम यहाँ पे बात कर रहे थे पॉलन जर्मिनेशन की, और यहाँ पे हमने क्या किया था, थ्योरी जो पोर्शन है वो हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम यहाँ पे देखेंगे पॉलन जर्मिनेशन किस प्रकार से हो रहा है, यानी कि प्रैक्टिकल को हम यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और अपना प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। चलिए, सो क्लास, हमारा जो प्रैक्टिकल था वो था स्टडी ऑफ पॉलन जर्मिनेशन। ठीक है, इससे पहले हमने बात की है यहाँ पे कि जो पॉलन ग्रेन है, पॉलन ग्रेन क्या होते हैं, किस प्रकार से उनका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे आपको अपना एम पता है, उद्देश्य हमारा क्या है। आवर एम इज टू स्टडी पॉलन जर्मिनेशन ऑन अ स्लाइड, यानी कि स्लाइड पे हमें देखना है कि पॉलन जर्मिनेशन किस प्रकार से होता है। इसी के साथ आपको पॉलिनेशन के बारे में बताया गया है। तो आपने क्या पढ़ा, आपने कहा पॉलिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट, यानी कि फ्लावरिंग प्लांट जो होते हैं, पुष्पीय पादपों की जो लाइफ साइकिल होती है, जीवन चक्र होता है, उसका बहुत महत्वपूर्ण भाग है कौन, यहाँ पे परागण, यानी कि पॉलिनेशन। Pollination is the transfer of pollen grain from the anther of a flower to the stigma of a same or another flower। क्या है परागण की परिभाषा, क्या हमने कहा पराग कणों का परागकोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचने की जो प्रक्रिया है उसे हमने क्या कहा, परागण कहा, पॉलिनेशन कहा। अब ये जो परागण हो रहा है या तो उसी सेम फ्लावर में हो रहा है जो बाइसेक्सुअल है, जो द्विलिंगी है। अगर एक लिंगी है तो अलग अलग फूलों के बीच में यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमने कहा बायोटिक पॉलिनेशन अकर थ्रू एजेंट्स लाइक एनिमल्स, इंसेक्ट और बर्ड। अगर हम बात करें पॉलिनेशन की, दो प्रकार से होती है, बायोटिक और एबायोटिक पॉलिनेटर्स यहाँ पे होते हैं। और बायोटिक पॉलिनेटर में आपको बताया गया एनिमल है, इंसेक्ट है, बर्ड है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए, नेक्स्ट हमने कहा कि अब हम पॉलन जर्मिनेशन को स्टडी करेंगे कैसा हो रहा है। हमने कहा इन अ फ्लावरिंग प्लांट हाउएवर ओव्यूल्स आर कंटेन विद इन अ होलो ऑर्गन कॉल्ड इज पिस्टिल। कह रहे हैं कि जो ऑर्गन यहाँ पे जो ओव्यूल है, ओव्यूल कहाँ पे रहता है, एक होलो ट्यूब में रहता है, जिसे हमने क्या कहा, पिस्टिल कहा। एंड द पॉलन इज डिपॉजिटेड ऑन द पिस्टिल्स रिसेप्टिव सरफेस द स्टिग्मा। तो देखिए आपको ये क्या बता रहा है कि पॉलिनेशन की प्रक्रिया बता रहा है। पॉलिनेशन में क्या हुआ, जो पॉलन ग्रेन है वो एंथर से कहाँ गए, स्टिग्मा वाले पोर्शन में गए। स्टिग्मा क्या है, पिस्टिल का सबसे अपरमोस्ट पार्ट है स्टिग्मा। ठीक है, यही आपको बताया जा रहा है। नेक्स्ट आपको कहा जा रहा है ऑन द स्टिग्मा द जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स बिगन बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, स्टिग्मा में पॉलन का यहाँ पे जर्मिनेशन होता है, और पॉलन जर्मिनेशन जब होता है तो पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, पराग नलिका यहाँ पे बनेगी। तो यहाँ पे क्या होगा, जब पॉलन जर्मिनेशन हो रहा होगा तो यहाँ पे क्या होगा, वाटर और न्यूट्रिएंट्स का भी एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, एंड द पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस अ टीनी पॉलन ट्यूब थ्रू द स्टाइल टू द ओवरी। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पे क्या होगा, पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन होगा, कहाँ से होगा, स्टाइल से होते हुए वो कहाँ पे जाएगा, ओवरी की ओर जाएगा। The tube cells enlarge and comes out of the pollen grain through one of the germ pores to form a pollen tube. The tube nucleus descend to the tip of the pollen tube. The generative cell also passes into it. It soon divides into two male gametes। देखिए सारी बातें वही बताई जा रही हैं जो हमने क्या पढ़ी हैं, थ्योरी में पढ़ी है। हमने कहा जैसे जैसे यहाँ पे क्या होगा, पॉलन जर्मिनेशन होगा तो जो जनरेटिव सेल है, और दो सेल यहाँ पे होंगी, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल क्या करेंगे, पाथ बनाएंगे आगे की ओर, ट्यूब का फॉर्मेशन करेंगे। और जनरेटिव सेल में क्या होगा, यहाँ पे उस वो दो न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाएगा। वही दो न्यूक्लियस यहाँ पे क्या होते हैं, मेल गैमेट होते हैं। अब दो मेल गैमेट यहाँ पे, तो हमने कहा एक मेल गैमेट क्या होगा, यहाँ पे एक्स सेल से फ्यूज होगा और एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा। दूसरा जो यहाँ पे मेल गैमेट होगा वो पोलर न्यूक्लियाई से यहाँ पे क्या होगा, फ्यूज करेगा और एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन यहाँ पे करेगा। तो पढ़ ले ये सारी चीजें। हमने कहा in an act of a double fertilization, one of two sperm cells within the pollen tube fuse with the egg cells of ovules, making possible the development of an embryo, and the other cell combines with the two subsidiary sexual nuclei of the ovule, which initiate formation of reserve food tissue, the endosperm। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है, एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हुआ। द ग्रोइंग ओव्यूल्स देन ट्रांसफॉर्म इटसेल्फ इनटू अ सीड। अब यहाँ पे क्या होगा, जो ओव्यूल है वो सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। वी कैन स्टिमुलेट पॉलन जर्मिनेशन इन विट्रो विद द हेल्प ऑफ न्यूट्रिएंट मीडियम। अब कह रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं, पॉलन जर्मिनेशन को यहाँ पे लैब में देख सकते हैं कि कैसे पॉलन जर्मिनेशन हो रहा है, और उसके लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पे न्यूट्रिएंट मीडियम चाहिए।
तो जब हम यहाँ पे स्लाइड प्रिपेयर करेंगे और माइक्रोस्कोप के द्वारा जब हम देखेंगे तो हमें दिखेगा इस प्रकार से। पहले ये हमारे पास क्या है, पॉलन ग्रेन है। ये क्या आपको दिखाई दे रहा है, पहली इमेज पॉलन ग्रेन है। अब पॉलन ग्रेन में आपने क्या देखा, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होने लगा है। यहाँ पे जो वेजिटेटिव सेल थी वो यहाँ पे क्या है, पाथ बनाना शुरू कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। फिर तीसरी इमेज जो आपको दिख रही है, यहाँ पे क्या हो गया है, मेल गैमीट का फॉर्मेशन हो गया है। इतनी बात क्लियर है, यहाँ पे क्या है, मेल गैमीट बन गए हैं। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपकी थ्योरी क्लियर होनी चाहिए प्रैक्टिकल के लिए, जो कि आपने अच्छे से पढ़ ली है, आपने जान लिया है कैसे यहाँ पे क्या हुआ, पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हुआ और कैसे यहाँ पे पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन होगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि कौन कौन से मटेरियल हमें चाहिए हमारे प्रैक्टिकल के लिए। ये आपके पास आपके मटेरियल आ गए हैं। आपको क्या करना है, अगर पॉलन जर्मिनेशन यहाँ पे एनालाइज करना है, पॉलन जर्मिनेशन को आपने यहाँ पे स्टडी करना है, उसके लिए आपको एक फ्रेश मैच्योर फ्लावर चाहिए। अब ऐसा फ्लावर जिसमें जो पॉलन ग्रेन है वो ऑलरेडी बने हुए हों, ठीक है। यहाँ पे क्या है, जो पॉलन ग्रेन है वो यहाँ पे बने हुए हों, ऐसा नहीं हो कि वहाँ पे अभी जो पॉलन ग्रेन है उनका ही फॉर्मेशन नहीं हुआ, क्योंकि जब तक पॉलन ग्रेन मैच्योर नहीं होंगे तब तक वहाँ पे पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। तो क्या है, एक हमें फ्रेश और मैच्योर फ्लावर चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है 10 mg बोरिक एसिड, डिस्टिल वाटर, ग्लास स्लाइड है, ये आपकी स्लाइड है, ठीक है। आपने देखी होगी स्लाइड होती है इस प्रकार से। इसके ऊपर हम यहाँ पे क्या रखते हैं, अपना ऑब्जेक्ट रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखते हैं और इस स्लाइड को हम क्या करेंगे, माइक्रोस्कोप में यहाँ पे रखेंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, स्टेज कहते हैं। ये वाला जो पोर्शन जहाँ पे आप इस स्लाइड को रखोगे और ऊपर से देखते हो, ऑब्जर्व करते हो अपनी स्लाइड को, उसे हम स्टेज कहते हैं। तो आपके पास स्लाइड हो गई है। फिर हमने कहा 30 mg मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट का यहाँ पे यूज होगा। ये आपके पास ग्लास रॉड आती है, ग्लास रॉड से आप क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। जैसे कि आपने फॉर एग्जांपल आपने पानी में कोई चीज़ मिलाई तो आप क्या करेंगे, ग्लास रॉड से उसे मिक्स कर देंगे। फिर हमने कहा 20 mg पोटेशियम नाइट्रेट हो गया है। नेक्स्ट है ड्रॉपर, ड्रॉपर का यूज़ हम क्या करते हैं, कोई भी आपने ड्रॉप अगर अपनी स्लाइड में लेनी है तो आप क्या करेंगे, ड्रॉपर का यूज़ करेंगे। फिर हमने कहा 10 ग्राम सुक्रोज यहाँ पे होगा, ठीक है। अब आपको दिख रहा है कि यहाँ पे बोरिक एसिड भी है, यहाँ पे मैग्नीशियम सल्फेट है, पोटेशियम नाइट्रेट है और सुक्रोज यहाँ पे है। इन सब का क्या होता है, इन सब का तब जब हम बात करेंगे यहाँ पे प्रोसेस की, तब आप देखेंगे कि यहाँ पे इन सब का क्या काम है। हमने न्यूट्रिएंट मीडियम की बात की है। जब आप प्रैक्टिकल को आप देखेंगे, प्रैक्टिकल सेटअप को आप देखेंगे, आप वहाँ पे देखेंगे एक जार में न्यूट्रिएंट मीडियम बनाया है। जैसे कि ये आपको अपना प्रैक्टिकल का सेटअप दिख रहा है और उसमें आपको एक माइक्रोस्कोप दिख रहा है, एक फ्लावर यहाँ पे दिख रहा है, आपको यहाँ पे ग्लास स्लाइड दिख रही है और एक जर्मिनेशन मीडियम दिख रहा है और ये आपका क्या है, ड्रॉपर है। जर्मिनेशन मीडियम को आप लोग देख रहे हैं, ये जर्मिनेशन मीडियम किस किस चीज़ से मिलकर के बना होगा। तो अभी हमने क्या कहा, चलिए, तो यहाँ पे जो बोरिक एसिड है, मैग्नीशियम सल्फेट है और पोटेशियम नाइट्रेट, सुक्रोज, इस सब से मिला के क्या बनेगा, जर्मिनेशन मीडियम बनेगा, ठीक है। जर्मिनेशन मीडियम जब बनेगा तब इसी को हम क्या करेंगे, यहाँ पे पॉलन ग्रेन जो होंगे उसमें ऐड करेंगे। उसके बाद लास्ट आपके पास आता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, आपने क्लास 11th में कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में जाना होगा। इसके जो बेसिक से पार्ट होते हैं, जैसे कि ये आईपीस है, यहाँ पे आपको कोर एडजस्टमेंट और फाइन एडजस्टमेंट दिखेंगे, ये आपके लेंसेज होते हैं, ठीक है। ये स्टेज है, स्टेज पे क्लिप होती है, ये आर्म है जिसे आप क्या करते हैं, जो माइक्रोस्कोप है उसे कहीं भी आप लेके जा सकते हैं। नीचे से यहाँ पे लाइट होगा और ये क्या है, बेस है जिसके सहारे की पूरा जो माइक्रोस्कोप है वो खड़ा रहता है, ठीक है। बाकी इसमें स्विच भी होते हैं, जो लाइट के लिए ऑन ऑफ करने के लिए स्विच भी होते हैं, जिसे आपने क्लास 11th में ज़्यादा अच्छे से स्टडी किया होगा। तो अगर हम देखें यहाँ पे प्रोसीजर पे अगर हम आए तो पहली जो लाइन है वो हमें क्या बता रही है, हमने कहा प्रिपेयर द pollen germination medium by dissolving 10 gram sucrose, 10 milligram boric acid, 30 milligram magnesium sulfate and 20 milligram potassium nitrate in 100 ml of distilled water, ठीक है। क्या कहा जा रहा है कि हमें जर्मिनेशन मीडियम यहाँ पे बनाना है, किस किस का यूज करके, सुक्रोज है, पोटेशियम नाइट्रेट है, मैग्नीशियम सल्फेट है, बोरिक एसिड है, आपको कितनी क्वांटिटी में लेना है वो भी बताया गया है। और हमने क्या कहा, 100 ml डिस्टिल्ड वाटर में यहाँ पे हमें इन्हें डिजोल्व करना है। तो क्या क्या चीज़ें, ये 4 चीज़ें हमने किस में ऐड की हैं, डिस्टिल्ड वाटर में ऐड की हैं। तो देख लें ये चीज़ें किस प्रकार से हमने की हैं।
Study of pollen germination. ये आपको आपका जो एम है वो बताया गया है कि हमें क्या करना है, पॉलन जर्मिनेशन को स्टडी करना है। ये मटेरियल रिक्वायर्ड आपको दिखाए जा रहे हैं, जो कि अभी हमने कुछ देर पहले क्या किए थे, डिस्कस किए थे। Materials required. Fresh mature flower. ये है क्या, फ्रेश फ्लावर, ठीक है, फ्रेश मैच्योर फ्लावर आपको दिखाया जा रहा है। Glass rod. Dropper. नेक्स्ट है ड्रॉपर। Glass slide. A beaker containing distilled water, 20 milligrams potassium nitrate, 30 milligrams magnesium sulfate, 10 milligrams boric acid, 10 grams sucrose and a compound microscope. Procedure. Prepare the pollen germination. अब ध्यान दीजिए प्रोसीजर हमारा, अब आप ध्यान दीजिए प्रोसीजर हमारा स्टार्ट हो गया है, जिसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप ये देखेंगे जो न्यूट्रिएंट मीडियम है या जर्मिनेशन मीडियम है उसे कैसे तैयार किया जा रहा है। तो आप ध्यान दीजिए, आपको ये पता है कौन कौन से मटेरियल वहाँ पे यूज हो रहे हैं, तो देखिए आपको दिखाया जा रहा है। Germination medium by dissolving 10 grams sucrose. ये सारे जो मटेरियल हैं उसे हम डिस्टिल्ड वाटर में ऐड कर रहे हैं। 10 milligrams boric acid, 30 milligrams magnesium sulfate, and 20 milligrams potassium nitrate in 100 ml of distilled water. Using a glass rod, stir the solution to mix it well. अब हमने क्या किया, ग्लास रॉड को लेकर के हमने उस मीडियम को मिक्स कर दिया है, जिससे कि वो जितनी भी चीजें हैं वो इक्वली वहाँ पे क्या हो जाएं, डिसॉल्व हो जाएं। Using a dropper, take some nutrient solution and put 2 drops. पहली लाइन आपने देख ली है, जर्मिनेशन मीडियम हमने किस प्रकार से तैयार किया है, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। आपको क्वांटिटी भी यहाँ पे ध्यान रखनी है। सेकंड स्टेप हमें क्या कह रहा है, यूजिंग अ ग्लास रॉड स्टार द सॉल्यूशन टू मिक्स इट वेल। हमने क्या किया, सॉल्यूशन को अच्छे से मिक्स करना है, जिससे कि वहाँ पे सारी चीजें क्या है, इक्वली वहाँ पे डिसॉल्व हो जाएं। अब थर्ड जो पॉइंट हमें बता रहा है, यूजिंग अ ड्रॉपर टेक सम न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन एंड पुट 2 ड्रॉप्स ऑन अ क्लीन ग्लास स्लाइड। आपने क्या किया, एक ग्लास स्लाइड को लेना है, उसमें आपने क्या किया, ड्रॉपर से जो न्यूट्रिएंट मीडियम है, तो ड्रॉपर से आपने 2 बूंद कहाँ डालनी है, ग्लास स्लाइड पे डालनी है, ठीक है। क्या किया आपने, ये आपको ग्लास स्लाइड दिखाई गई है, ये ग्लास स्लाइड है, ये ग्लास स्लाइड है, इसमें हमने क्या किया, ड्रॉपर से 2 बूंद न्यूट्रिएंट मीडियम लिया, यानी कि जो आपने क्या, जर्मिनेशन मीडियम जो हमने अभी कुछ देर पहले बनाया था, उसकी 2 बूंद हमने कहाँ डाली है, ग्लास स्लाइड पे डाली है, ठीक है। अब ग्लास स्लाइड पे डाली तो उसके बाद क्या हुआ, टेक अ मैच्योर फ्लावर and dust a few pollen grain from its stamen on to the top to the drop on the slide। अब हमने एक मैच्योर फ्लावर लिया, ठीक है, जो मैच्योर और फ्रेश फ्लावर लिया। अब हमने क्या किया, उसकी जो कुछ पॉलन ग्रेन थी, पॉलन ग्रेन है, उसे हमने क्या किया, वहाँ पे जो स्लाइड है हमारी स्लाइड में डाल दिया है, ठीक है। आप क्या करेंगे, जो कुछ पॉलन ग्रेन होंगे उसको कहाँ पे डालेंगे, स्लाइड पे डाल देंगे। अब हमने क्या किया, आफ्टर 5 मिनट्स प्लेस द ग्लास स्लाइड ऑन द स्टेज ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब ध्यान दीजिए, हमने क्या, जिस स्लाइड में आपने क्या किया था, न्यूट्रिएंट मीडियम की 2 बूंदें डाली थी, उसी में हमने क्या किया, जो फ्लावर है, फूल है, उसके जो परागकण हैं उसको हमने उसी स्लाइड में डाल दिया है। 5 मिनट बाद हमने क्या किया, उसी स्लाइड को अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया, और हमने क्या ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व द स्लाइड थ्रू द माइक्रोस्कोप रेगुलरली फॉर अबाउट हाफ एन आवर, यानी कि आधे घंटे तक आपको अब क्या करना है, स्लाइड को ऑब्जर्व करते रहना है। तो ये सारी चीजें जो हमने पढ़ी हैं, हम देख लेते हैं किस प्रकार से आपको यहाँ पे एनिमेशन के थ्रू दिखाया गया है। Distilled water, 20 milligrams potassium nitrate, 30 milligrams magnesium sulfate, 10 milligrams boric acid, 10 grams sucrose and a compound microscope. Procedure. Prepare the pollen germination medium by dissolving 10 grams sucrose, 10 milligrams boric acid, 30 milligrams magnesium sulfate,
and 20 milligrams potassium nitrate in 100 ml of distilled water. Using a glass rod, stir the solution to mix it well. Using a dropper, take some nutrient solution and put 2 drops on a clean glass slide. अब आपने क्या किया? अब आपने ड्रॉपर से क्या किया? न्यूट्रिएंट मीडियम लिया और आप वहाँ पे क्या करें, जो आपकी स्लाइड है उस पे उसे डाल रहे हैं. देखिए. Take a mature flower and dust a few pollen grains from its stamen onto the drop on the slide. After 5 minutes, place the glass slide on the stage of the compound microscope. Observe the slide through the microscope regularly for about half an hour. Observation. The pollen grain is uninucleate, that is, has one nucleus in the beginning. At the time of liberation, it becomes two-celled with a small generative cell and a vegetative cell. In the nutrient medium, the pollen grain germinates. The tube cell enlarges and comes out of the pollen grain through one of the germ pores to form a pollen tube. The tube nucleus descends to the tip of the pollen tube. The generative cell also passes into it. It soon divides into 2 male gametes. तो यहाँ पे आपने ऑब्जर्व क्या किया, जब आपने स्लाइड बनाई उसमें न्यूट्रिएंट मीडियम डाला. न्यूट्रिएंट मीडियम में आपने क्या किया, जो पॉलन ग्रेन थे, पॉलन ग्रेन को आपने उस स्लाइड में रखा. 5 मिनट के बाद जब आपने माइक्रोस्कोप में उसे ऑब्जर्व किया तो आपने क्या देखा, पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर आपने वहाँ पे देखा. हमने क्या कहा था, एंटाइन एक्साइन के बारे में हमने बात की थी. ठीक है, क्या होती है, कवरिंग होती है पॉलन ग्रेन की. और एंटाइन और एक्साइन किस किस से मिलकर के बनी है ये भी हमने डिस्कस किया था. हमने कहा था जो एक्साइन है वो हाईली रेजिस्टेंस होता है, यानी कि कोई भी केमिकल उसे ब्रेक डाउन नहीं कर पाता है. इसीलिए जो एक्साइन है वो क्या होता है, बीच बीच से टूटा हुआ रहता है. आपने एक्साइन को ऑब्जर्व किया और आपने क्या देखा, जो एक्साइन है वो क्या है, बीच बीच में उसमें पोर्स बने हुए हैं. वो पोर्स क्यों है, ताकि वहाँ पे जो मेल गैमेट है वो आसानी से वहाँ से रिलीज हो सके. ठीक है, इतनी बात क्लियर है. तो चलिए हम ये जो प्रैक्टिकल है इसे अब सिमुलेटर में परफॉर्म कर लेते हैं. क्या क्या चीज़ें हमने देखी हैं. देखिए, हमारे पास जो मटेरियल है वो यहाँ पे क्या है, माइक्रोस्कोप है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है. एक फ्रेश मैच्योर फ्लावर है, यहाँ पे स्लाइड है. हमारे पास जर्मिनेशन मीडियम किस प्रकार से बनाते हैं आपने अभी देख लिया है. और हमारे पास क्या है, एक ड्रॉपर है. अब हमने ड्रॉपर को क्या किया, ड्रॉपर से हमने जर्मिनेशन मीडियम में हमने ड्रॉपर को डाला. ठीक है, अब हमने क्या की, 2 ड्रॉप स्लाइड पे डाल दिए हैं, हो गया है. अब हमने क्या किया, यहाँ पे जर्मिनेशन मीडियम हमारी स्लाइड पे आ गया है. हम अब एक फ्लावर को लेंगे और इस फ्लावर के क्या करेंगे, जो पॉलन ग्रेन है उसे कहाँ हमने डाल दिया, स्लाइड पे डाल दिया, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है. अब हमने क्या करना है, ये जो स्लाइड है इसे हमने माइक्रोस्कोप में रख दिया है. ठीक है, इतनी बात क्लियर है. आपने स्लाइड प्रिपेयर कर ली है और आप उसे क्या करेंगे, माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे. कहाँ से देखेंगे, जो आई पीस है यहाँ से हम देखते हैं. तो अगर हमने यहाँ पे क्लिक किया तो हमें क्या देखने को मिला, देखिए ये हमारे पास क्या है, पॉलन ग्रेन है, ये एक्साइन हमारे पास है. और यहाँ पे क्या है, वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल है. अब यहाँ पे देखिए धीरे धीरे क्या हो रहा है, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो गया है. पॉलन ट्यूब यहाँ से बनने लग गई है. अब जब पॉलन ट्यूब यहाँ से बनने लग गई है तो आपने क्या देखा, यहाँ से देखिए मेल गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है. यहाँ पे क्या हुआ, 2 मेल गैमेट का फॉर्मेशन हो गया है. क्या हुआ देखिए, अब इस प्रोसेस में टाइम लगता है. जितनी जल्दी आपने यहाँ पे देखा उतनी जल्दी नहीं होता है. आप यहाँ पे टाइम को ऑब्जर्व कर रहे हैं. हमने क्या देखा, अराउंड 40 मिनट्स का यहाँ पे टाइम लगा है और 40 मिनट के बाद हमें ये वाला स्ट्रक्चर देखने को मिला है. तो इसमें क्या हुआ, जो यहाँ पे वेजिटेटिव सेल थी उसने यहाँ पे पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन किया और वहाँ पे क्या हुआ, जो मेल गैमेट है, मेल गैमेट का फॉर्मेशन हुआ. अगर हम फिर से इसे देखें, ये हमने ड्रॉपर ली, ड्रॉपर को हमने जर्मिनेशन मीडियम में डाला, फिर इसकी कुछ ड्रॉप हमने कहाँ डाली, स्लाइड पे डाली. फिर हमने फ्लावर को लिया और फ्लावर के जो पॉलन ग्रेन थे, जो फ्लावर के पॉलन ग्रेन थे यानी परागकण थे, उन्हें हमने कहाँ डाला, स्लाइड पे डाला. अब हम स्लाइड को क्या करेंगे, जब हमने माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया तो ये देखिए ये वाला स्ट्रक्चर किसका है, पॉलन ग्रेन का है. टाइम आप देख रहे हैं, टाइम को भी ऑब्जर्व कीजिए कि कितने टाइम में क्या क्या चेंजेस यहाँ पे आ रहे हैं. आप देखिए क्या है, यहाँ पे पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होने लगा है. ठीक है, और यहाँ पे ध्यान दीजिए ये है मेल गैमेट का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा.
ये क्या है, मेल गैमेट यहाँ पे 2 बन गए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने क्या बात की है कि पॉलन का जर्मिनेशन किस प्रकार से होता है, वो आपने यहाँ पे स्टडी किया है। तो जब भी आप ये प्रैक्टिकल को परफॉर्म कर रहे होंगे, उससे पहले आपको क्या करना है, जो थ्योरी पोर्शन है उसे अच्छे से क्लियर करना है। चलिए, सो क्लास आज आपने देखा कि कैसे आप यहाँ पे पॉलन जर्मिनेशन को स्टडी कर सकते हैं। आप अपनी लैब में देख सकते हैं कि पॉलन का जर्मिनेशन किस प्रकार से हो रहा है और यहाँ पे मेल गैमेट का फॉर्मेशन किस प्रकार से हो रहा है। तो ये प्रैक्टिकल इजी है, आप अपनी लैब में भी इसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।